हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद मयूरा। आजकल आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं ना और इतनी तेजी से चैनल ग्रो हो रहा है कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। आज के वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर कर रही हूँ वो ये है कि मैंने क्यों चूज किया गल्फ में आके जॉब करना। मतलब कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई कतर ही क्यों और कोई कंट्री क्यों नहीं। तो चलो आज की वीडियो में आपको बताती हूँ कि कतर ही क्यों और कोई कंट्री क्यों नहीं। तो चलो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मेरे पास कौन सी कंट्री के ऑफर थे। तो मेरे पास यूरोप से ऑफर था और मेरे पास गल्फ में और दूसरी कंट्री से भी ऑफर था, लेकिन मैंने कतर को ही चुना। क्यों? चलो तो फिर पॉइंट नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट, सैलरीज यहाँ पे होती है टैक्स फ्री। अच्छा, जब तक मैं गल्फ में नहीं आई थी ना, मुझे पता भी नहीं था इंडिया में टैक्स फ्री होता क्या है। मतलब लिटरली मैं मैथ्स में डम हूँ। यस, आई एक्सेप्ट इट। सो टैक्स फ्री का मतलब मुझे यहाँ आके समझ में आया। जब तक मैंने जॉब का ऑफर लिया था, मैं यहाँ आई भी तो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या है। समझ में मुझे तब आया जब मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी उठाई। टैक्स फ्री का मतलब है कि आपकी जो भी सैलरी है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। यानी कि अगर आपकी सैलरी लिखी हुई है 100 रुपये, मतलब मंथ एंड में जैसे हम इंडिया में कैलकुलेट करते हैं ना कि हाँ मेरा ऑफर है 100 रुपये पर महीने का, तो उसमें से 15 इसमें कट जाएंगे, 5 इसमें कट जाएंगे, वो कैलकुलेशन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि यहाँ पे अगर 100 रुपीज आपकी सैलरी है या 100 रियाल, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे रुपीज में क्यों बात कर रही है, रियाल में बात कर। सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जस्ट एक्सक्यूज मी अगर मैं कुछ भी गलत वर्ड बोल देती हूँ तो। सो कहाँ थे हम? हाँ, तो बात आती है ये कि अगर 100 रियाल आपकी सैलरी है तो मंथ एंड में आपके हाथ में 100 रियाल ही मिलते हैं। इट्स नॉट कि उसमें से 2 रुपए यहाँ कट जाएंगे, 2 रियाल वहां कट जाएंगे, 1 रियाल यहाँ कट जाएगा। नो, 100 है। यानी कि सैलरी ऑन पेपर इज सैलरी इन हैंड। तो जब मंथ एंड में पूरी सैलरी मिलती है ना भाई, मजा तो आता है लिटरली। मतलब आप पूरे दिन महीने के इतना मेहनत करते हो, अकेले रहना, सोना, उठना, मम्मी पापा भी नहीं दिखते। कई बार ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है ये, कि कई बार मैं ऑफिस से जब आती हूँ ना तो मतलब मैं सिर्फ लेट जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और मतलब लिटरली परसों की ही बात है, मैं बेड पे लेटी थी और मतलब मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं सोच रही थी कि घर पे होती तो मम्मी अभी झट से कुछ बना के दे देती, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी कि मैं उठ के कुछ बना सकूं। तो देखो ये सारी चीजें तो रहेगी ही, लेकिन कुछ प्लस है तो कुछ नेगेटिव्स भी है। लेकिन आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओनली प्लस। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि क्यों मैंने गल्फ को ही चुना जॉब के लिए। तो जितने भी लोग सोच रहे हैं ना इस तरफ आने का, तो एक बेनिफिट ये भी है कि जियोग्राफिकली हम गल्फ से बहुत पास है। मतलब इंडिया गल्फ से बहुत पास है। तो एक तो फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी है, 3-4 घंटे की फ्लाइट में आप यहाँ पहुंच जाते हो। और मैं तो लिटरली अप डाउन भी कर लेती हूँ कभी कभी। मतलब मैं ऐसा हुआ है मेरे साथ। आप जिन लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे उनको पता होगा कि मैं कई बार ऐसा होता है कि जाती हूँ और ऑफिस के दिन सुबह सुबह की फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ जाती हूँ और डायरेक्ट एयरपोर्ट से ऑफिस। तो ये भी मैंने किया है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो मुझे लगता है कि इतना पास है। और हमेशा मेरे मन में ये डर रहता है कि मैं अगर घर पे नहीं हूँ तो अगर कभी कोई इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गया, तो मैं आ पाऊंगी या नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी ज़रूरत है और उस समय मैं वहाँ नहीं हूँ। तो वो एक जो पॉइंट है वो बिल्कुल ही कट जाता है अगर आप गल्फ में आते हो तो, क्योंकि आपको पता है कि आप सिर्फ 3-4 घंटे की दूरी पे हो घर से। ऑनेस्टली गाइज, मेरा वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से इम्पॉर्टेंट रीज़न ये जॉब लेने का यही था कि ये घर से इतना पास है। क्योंकि मैं इतना होम सिक हूँ। मतलब मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां मेरे ये व्लॉग्स देखती है और उनको भी रहता है कि दीदी हम नहीं रह सकते घर से दूर वगैरह। आई एम ऑल्सो लाइक यू। मैं बिल्कुल आपके जैसी हूँ। मेरे घर पे कुछ भी होता है तो सबसे पहले आंसू मेरे ही टपकते। घर से कोई जाता भी है तो बाल्टी भर भर के मैं रो देती हूँ। तो मतलब मेरे फादर को तो यही था कि ये नहीं जाने वाली, ये यहीं रहेगी। लेकिन मुझे पता था कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए लेना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज माई कंपनी इज़ वेरी गुड, माई पोजिशन इज़ वेरी गुड, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। बस एक ही चीज़ अच्छी नहीं है कि घर नहीं है यहाँ पे। बट घर से इतना पास हूँ कि कई बार जाना आना तो लगा ही रहता है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने क्यों चूज किया यहाँ पे आना, और आप क्यों कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे आना, है कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। आई वुड से आई एम इन द हेवन ऑफ फूड। क्योंकि खाने की क्वालिटी, खाने की वैरायटी, एंड ऑनेस्टली मुझे अरेबिक फूड बहुत पसंद है। आई डोंट नो अबाउट यू, लेकिन यहाँ पे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही टाइप का खाना आपको मिल जाता है। और खाना तो ऐसा है कि हर गली गली में खाने का छोटा छोटा रेस्टोरेंट, छोटा छोटा आउटलेट्स होता ही है। तो खाने का कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। और कोई भी इंडियन फ्रूट हो, फूड हो, मसाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गल्फ में नहीं मिलता। इंडिया की हर चीज़ यहाँ मिलती है। इनफैक्ट यहाँ पे चीज़ें आती ही इंडिया से है।
जैसे कि मैं अगर कंपेयर करूँ तो मेरी सिस्टर कनाडा में रहती है, वो हमेशा रोती रहती है, अरे ये अच्छा नहीं मिलता, अरे वो अच्छा नहीं मिलता, या होती है चीज़ें ऐसे। लेकिन यहाँ पे हमेशा मुझे खाने की कभी कोई कमी यहाँ पे महसूस नहीं हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द वर्क कल्चर। मुझे यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना अगर टाइम जो आपका फिक्स्ड है ना, कि अगर आपकी 8 to 4 की जॉब है या 9 to 5 की जॉब है, तो आपको उतनी ही देर काम करना पड़ता है। अनलाइक कि आपको कोई बोले कि 1 घंटा और रुक जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, 10 मिनट का काम और कर लो, ये सब चीजें यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे जो टाइम स्लॉट आपको मिला है उतनी ही देर आपको काम करना होता है, एक्स्ट्रा काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और कभी इन केस अगर ऐसा हो जाता है कि आपको 1 घंटा और रुकना है या 1 घंटे का काम और है, तो आप दूसरे दिन या उस हफ्ते में कोई भी दिन 1 घंटा कम काम करके कंपनसेट कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग विच आई रियली लाइक। जैसे कि यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मुझे एक बार कुछ पर्सनल काम से ऑफिस से जाना पड़ा 2 घंटे के लिए, तो मैं 2 घंटे के लिए लीव लेके चली गई। तो मेरी उस दिन की वो 2 घंटे की सैलरी नहीं कटी, मैंने उस हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे का एक्स्ट्रा काम कर लिया, सो दैट वो सारी चीजें एडजस्ट हो गई। तो ये जो बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं ना, ये मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम लगता है ये। और दूसरी चीज, यहाँ पे कोई भी आपको काम से ओवरबर्डन नहीं करेगा। जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो चीजें आपको करनी है, देखो वो तो आपको करनी है, क्योंकि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्क एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो दिस इज समथिंग। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपका साथ वाला आपको अपना काम भी करवा रहा है, या आपका जो हेड है वो आपको ओवरबर्डन कर रहा है, बहुत ज्यादा काम दे रहा है। जो चीजें, ये कुछ चीजें हैं जो मैंने इंडिया में देखी है, लेकिन यहाँ पे ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो बहुत ही हैप्पी गो लकी सिनारियो यहाँ पे होता है, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कोई मुझे ओवरबर्डन नहीं कर रहा होता है। पर जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ कमेंट्स में, उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के सॉरी कहना चाहती हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग ये समझो कि मैं एक फुल टाइम जॉब में हूँ यहाँ पे, एंड आई लिव बाय माई ओन, आई एम अलोन हियर। मैं सारी चीजें खुद ही करती हूँ। तो कितना टीडियस टास्क है यार। मैं, पता है, अब तक हम लोग अपनी मम्मियों को वो करते ना, अरे यार घर पे ही तो हो जाएगा, या तुम इतना क्या करती हो। कई बार झगड़े में हम ये सारी चीजें बोल देते हैं, आई नो। तो ये जो मैं अंडर एस्टिमेट हमेशा सोचती थी ना कि हाउस वाइफ्स आर लाइक क्या है, कुछ भी काम नहीं है, बट नो, आई रियलाइज्ड कि घर का काम इज द मोस्ट अंडररेटेड एंड द टीडियस टास्क। क्योंकि ऑफिस का काम तो चलो हो भी जाता है, मैं जब घर आती हूँ ना और मैं देखती हूँ कि मुझे 2-3 बर्तन धोने हैं या खाना बनाना है, मुझे ऐसा लगता है ऑर्डर कर लो और खत्म करो। बट आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि आई बिलीव इन हेल्थी ईटिंग, तो मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम कि मैं खुद ही बनाऊँ, खुद ही खाऊँ। तो ये चीज़ है कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, और ऐसे में टाइम निकालना ना भाई बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें खुद ही करो, और उसके बाद खाना भी खुद ही बनाओ, उसके बाद सारी चीज़ें करो, उसके बाद कंटेंट बनाओ, वीडियो शूट करो। चलो वीडियो तो शूट हो भी जाए, एडिटिंग कैसे करोगे? यहाँ कोई एडिटिंग सपोर्ट नहीं है मेरे पास, मैं सारी चीज़ें खुद ही करती हूँ। तो इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी, और आप लोग के इतने सारे सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। और अब मुझे भी एक उम्मीद जगने लगी है कि अपने चैनल की भी एक बटन मेरे पीछे लगी होगी, एंड आई विल एक्सेल थ्रू दिस चैनल। और आप लोग की जितनी भी हेल्प हो सकेगी चैनल के थ्रू, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ, जो मेरे लिमिट्स में है, विच आई कैन डू, आई विल डेफिनेटली डू। तो इसके लिए आप लोग डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और शेयर बोल दिया क्या? हाँ, शेयर बोल दिया। तो शेयर करो और कमेंट्स करो। और आप लोग के कुछ सजेशंस है, या आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स में आप डाल दो, मैं डेफिनेटली आई विल मेक टाइम और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सो सी यू सून। और आगे आने वाले वीडियोस बहुत एक्साइटिंग होने वाले, क्योंकि मैं दोहा की बड़े ही अजीब और गरीब जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सारे वीडियोस आपके लिए रहेंगे। इसके अलावा डेली वीडियोस तो मैं डालती ही हूँ। तो जो लोग हमारे यहाँ पे न्यू है, सब्सक्राइब। ओके, बाय।